अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान के एक्स अकाउंट की। और ये एक्स अकाउंट ना हमेशा खबरों में ही रहता है क्योंकि उनकी जानिब से बाज़ दफ़ा ऐसी ट्वीट्स भी की जाती हैं जो मुल्की जो मफाद है उसके खिलाफ भी होती हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान का जो एक्स अकाउंट है उसको बंद करने का केस 21 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने गुज़श्ता समाअत का जो तहरीरी हुक्मनामा है वो जारी कर दिया है। अदालत ने फ़रीक़ैन को जवाब जमा कराने की हिदायत की है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक अडयाला जेल हुकाम पहले ही अपना जो जवाब है वो जमा करवा चुके हैं। दीगर फ़रीक़ैन भी अपना जवाब जमा करवाएं हैं, ऐसा अदालत की जानिब से कहा गया है। और सलमान अकरम राजा वो इमरान खान की जानिब से इस केस की पैरवी कर रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की, जिन्होंने कहा है एक मुलाकात हुई थी। हमने आपको कल उसके बारे में बताया था कि बांग्लादेश में जो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और भारतीय वज़ीर ख़ारजा उनके दरमियान मुसाफ़ा भी हुआ। तो अब जो तलाल चौधरी हैं उन्होंने कहा है कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे कि ये जो मुसाफ़ा हुआ है वो इखलास वाला हो, ना कि मुनाफ़क़त वाला हो। और उनका ये भी कहना था कि वज़ीर आज़म और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की जो पार्टनरशिप है वो रिजल्ट दे रही है और भारत से जंग जीती और ऑब्वियसली मईशत बेहतर की। तो उन्होंने कहा भाई कोई ऐसा बॉलर है ही नहीं जो इनकी जो पार्टनरशिप है ना उसकी विकेट गिरा सके। ये भी उनका कहना था कि सिफारतकारी को अरूज पर पहुंचाया। उन्होंने कहा कि दुआ और उम्मीद भी यही जाहिर की कि ये जो पार्टनरशिप है ना ये इसी तरह विकेट पर खड़ी रहे और इसी तरह से जो है ना वो रन्स बनते रहे और पाकिस्तान जो है ना वो तरक्की के मनाजिल इसी तरह से तय करता रहे। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए हुकूमत और वज़ीर आज़म की कोई अना नहीं है। और जब भारत ने भी हमला किया था तो तब हमने यही कोशिश की थी कि सबको ऑन बोर्ड जो है ना वो किया जाए। उनका ये भी कहना था कि जितने भी पहले भारत ने मुसाफ़ा किए हैं वो सारे मुनाफ़क़त वाले थे। और अब चूँकि पाकिस्तान ने जंग भी जीती है, पाकिस्तान का पलड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा भारी है। तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो वज़न है, पाकिस्तान की जिस तरह से पाकिस्तान ने जो कोशिशें की हैं उसकी पूरी दुनिया मौतरफ भी है। और भारत ऑब्वियसली एक पैनिक का भी शिकार है, फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार है। तो अल्लाह करे कि वाकई ये जो मुसाफ़ा हुआ ये इखलास वाला ही हो। साथ ही उनका ये भी कहना था कि इमरान खान का मिशन कुछ और ही है और वो पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से ना किसी भी तरह मेज़ पर बैठने को तैयार नहीं होते और जहाँ पर भी पाकिस्तान के मसाइल की बात होगी तो वहाँ पर वो नहीं आएंगे। उनका ये भी कहना था कि जो इमरान खान चाहते हैं वो हरगिज़ नहीं होगा। मसाइल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत ज़रूर करना चाहते हैं लेकिन किसी शख्स या केसेस पर कोई भी बात नहीं होगी। यानी उन्होंने दो टोक अल्फाज में बता दिया कि मुज़ाकरात की जो बात हो रही है तो उसके अंदर हम केसेस या किसी इनफरादी शख्स के ऊपर ना बात नहीं करेंगे, बल्कि आप जो मसाइल हैं बाकी उनके हवाले से अगर आना चाहते हैं तो आप ज़रूर टेबल पर आ सकते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की, जिन्होंने चंद रोज़ पहले लाहौर वो गए थे, 3 रोज़ा दौरा वहाँ पर किया था, वो भी बहुत ज़्यादा ख़बरों में रहा। और अब जो है ना उनकी तरफ से कहा गया है कि 9 जनवरी को वो कराची और सिंध के दौरे पर जाएंगे, उसका उन्होंने ऐलान किया है। और उन्होंने बयान भी जारी किया है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि सिंध और कराची वालों को तैयार रहने को कहा है। उन्होंने कहा है कि मैं इमरान खान का पैगाम लेकर आपके पास आ रहा हूं। अब ये जो सारी कड़ी है जो उन्होंने दौरा लाहौर किया और अब वो कराची और सिंध का दौरा भी करने के लिए जा रहे हैं, तो ये वही स्ट्रीट मूवमेंट वाली बात है जो इमरान खान ने जिम्मेदारी सौंपी है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी को। और अब वो उसी की जो है ना तैयारियों में पहले लाहौर गए थे, पंजाब का उन्होंने दौरा किया और अब वो 9 जनवरी को सिंध और कराची के दौरे पे जाएंगे। तो वहाँ पे भी उन्होंने लोगों को कह दिया कि भाई तैयार रहें। देखते हैं कि अब कराची और सिंध में किस तरह का रिस्पांस आता है, क्या होता है वहाँ पर। ये तो आने वाले कुछ दिनों में ना चीज़ें मज़ीद भी क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया की। जिस तरह से मैंने बात की कि इंडिया जो है ना इस टाइम बौखलाहट का शिकार है और ये हम नहीं कह रहे बल्कि बरतानवी अखबार जो है ना फाइनेंशियल टाइम्स वो भी इस बात की तायद कर रहे हैं। पाकिस्तान से कशीदगी, अमेरिका से तजारती महाजराई, भारत के लिए जो 2025 है ना वो बहरानों वाला साल जो है ना वो साबित हुआ है। और पूरी दुनिया जो है ना
اس بات کو کہہ رہی ہے, لکھ رہی ہے, اور بار بار بھارت کو یہ بتایا جا رہا ہے. جس طرح سے پاک بھارت فوجی کشیدگی ہوئی اور پھر ان کی جو کرنسی ہے وہ ڈی ویلیو ہوئی, معاشی ان کی ایک بے چینی بھی ہوئی, اس کی وجہ سے بھارت جو ہے نا وہ بہت زیادہ مسائل کی زد میں رہا, اور ان کی اوبیسلی ایک ناکام اسٹریٹجک ان کی جو خود مختاری تھی اس کے اوپر بھارت کو امریکہ, چین اور روس سے تعلقات میں اوبویسلی وہ کمپرومائز بھی ہوئے. یعنی 2025 جو ہے نا وہ بھارت کے اوپر بڑا بھاری ثابت ہوا. مئی میں تو ہم نے ان کو شکست دے کے ان کو جانا سارا غرور ملیا میٹ کر دیا تھا, خاک میں ملا دیا تھا. تو 2025 میں امریکہ اور بھارت کا جو تجارتی معاہدہ تھا وہ کئی دفعہ ملتوی بھی ہوا. امریکی ٹیرف سے بھارت پر اقتصادی جو دباؤ ہے وہ پڑا, جی ایس ٹی اصلاحات محدود شعبوں تک رہنے سے معاشی ترقی میں رکاوٹ بھی رہی. اور جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ یہ برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز کہہ رہی ہے, پاکستان تو بار بار جو ہے نا وہ بھارت کو ہر طرح سے حوصلے کا لگ کہتا رہا, لیکن بھارت جو ہے نا اس کو تھا کہ پتہ نہیں میں شاید کیا ہی کر جاؤں, تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکا. اب بات کرتے ہیں سینیٹر سیف اللہ ابرو کی. پاکستان تحریک انصاف نے سینیٹر سیف اللہ ابرو کے خلاف نااہلی کا ریفرنس دائر کر دیا ہے, اور سینیٹر سیف اللہ ابرو کے خلاف نااہلی کا جو ریفرنس ہے وہ پارلیمانی لیڈر سینیٹر علی ظفر کی جانب سے دائر کیا گیا ہے. ڈپٹی پارلیمانی لیڈر اون عباس بپی انہوں نے سیکرٹری سینٹ کو ریفرنس فائل کیا ہے, اور دائر ریفرنس میں فلور کراسنگ پر سینیٹر سیف اللہ ابرو کو نااہل قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے. اور متن جو ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ سیف اللہ ابرو نے 27 میں آئینی ترمیم پارٹی ہدایت کے خلاف ووٹ دیا, اور اس سے پہلے ان کو شو کاز بھی ہوا تھا, اور ان کی پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ انہوں نے بھائی شو کاز کا کوئی جواب نہیں دیا, تو اب ان کے خلاف نااہلی کا ریفرنس جو ہے نا وہ دائر کر دیا گیا ہے. اور آخر میں اب بات کرتے ہیں کہ ایک جو تنازع بنا ہوا ہے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا, اس کے تقرر کا ایک ایشو ہے, وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا جو تقرر ہے وہ 2 ہفتوں کے اندر کر دیا جائے گا, ایسا ہی بتایا گیا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق وہ اس سلسلے میں 12 جنوری کو اہم اعلان کریں گے. متوقع ہے کہ 12 جنوری کو اعلان ہو جائے, اور جو سورسز ہیں ان کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ تقرری میں جو بڑی رکاوٹ ہے وہ دور ہو گئی تھی جب پاکستان تحریک انصاف نے سابق اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی عدالتی پٹیشن واپس لے لی, اور نیا اجلاس اوبویسلی 2026 کا 12 جنوری سے ہی شروع ہوگا. تو قومی اسمبلی کے جو ایڈوائزر ہیں محمد مشتاق, ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عدالتی فرنٹ بند ہونے سے نئے جو اپوزیشن لیڈر کی تقرری میں رکاوٹ اب نہیں ہوگی. اور جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں اس وقت بنگلہ دیش میں موجود ہیں, اور وہ بنگلہ دیش سے جب واپس آئیں گے تو اس کے بعد آئندہ ہفتے وہ اپوزیشن جو وفد ہے ان کی اسپیکر سے ملاقات ہونے کا بھی امکان ہے, اور اس کے بعد ہی جو ہے نا پروسیس کو آگے بڑھایا جائے گا. یہ تھا آج کا سیاست راؤنڈ اپ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.